अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। MTH 302 असाइनमेंट के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर है। इसकी लेटेस्ट अपडेट सॉल्यूशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो आपने ये फ़ाइल सबमिट करवानी है, ये मैटलैब में आपने सबमिट करवानी है, यानी ये फ़ाइल आपने मैटलैब में बनानी है और सबमिट आपने 3 दिसंबर से पहले पहले कर देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। तो उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोस जितनी भी असाइनमेंट के रिलेटेड ये आप तक पहुँच सकें। तो क्वेश्चन पहला जो है वो आपको मिलेगा, उसके 4 पार्ट हैं, 5 नंबर का एक पार्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 20,000, फाइंड द फॉलोइंग फॉर द सैलरी। ए पार्ट है कैलकुलेट द अलाउंस if the allowance are 50% of the basic salary, what is the taxable income of the employee, also find the gross salary। तो इसमें जो अलाउंस दिया गया है वो है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का जो अलाउंस है वो 50% दिया गया है। उसमें हमने क्या करना है, टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय हमने वो फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड दी ग्रास सैलरी इम्प्लाई कि हमने ग्रास सैलरी भी फाइंड करनी है। तो ये है क्वेश्चंस जिसमें हमें गिवन है कि एम्प्लॉय जो है उसकी बेसिक सैलरी वो 20,000 है। तो उसमें से हमने अलाउंस और उसका जो है बेसिक वो फाइंड करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय जो कि है 20,000 रुपये। तो हम इसमें करेंगे हाउस रेंट। सबसे पहले जो हाउस रेंट है वो है 45%। इसमें जो हमें गिवन है तो हम निकालेंगे 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20,000। तो इसका जो आएगा वो 9,000 हमारे पास हाउस रेंट आ जाएगा। उसके बाद हम जो कन्वेंस अलाउंस वो निकालेंगे, वो है हमारे पास 2.5%। 2.5 को हम परसेंटेज को हम जब करेंगे, ख़त्म करेंगे परसेंटेज, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे मल्टीप्लाई 20,000। उसका जो आ जाएगा वो 500 हमारे पास कन्वेंस अलाउंस आ जाएगा। उसके बाद यूटिलिटी अलाउंस जो है वो भी हमारे पास 2.5 है। तो 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 जो कि है यूटिलिटी अलाउंस। उसके बाद हम टोटल अलाउंस जो निकालेंगे वो हमारे पास है, पहला जो था वो 9,000 और उसके बाद 5, तो फिर जो था यूटिलिटी अलाउंस वो था हमारे पास 500। इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल हम अलाउंस जो निकाल रहे हैं वो है हमारे पास 10,000। उसके बाद हम टोटल अलाउंस जो था वो हम जब निकालेंगे परसेंटेज में, तो हमारे पास 10,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 20,000, क्योंकि हमारे पास टोटल जो अलाउंस था सैलरी बेसिक जो वो था 20,000, तो मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास वो आ जाएगा। उसके बाद हम जो है हाउस अलाउंस वो है 20,000। उसके बाद हम ग्रास सैलरी निकालेंगे, उसकी बेसिक सैलरी और प्लस अलाउंस। ग्रास सैलरी 20,000 बेसिक सैलरी थी हमारे पास और अलाउंस जो था वो 10,000 था। टोटल हमारे पास 30,000 उसकी सैलरी बन जाती है। ये था उसका बेसिक फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ दी कास्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द अकाउंट ऑफ द लीव्स। 8.2% ग्रुप इंसेंटेंस। उसके बाद मेडिकल, ये था उसका सारा। तो हमारे पास जो लीव कास्ट थी यानी छुट्टियां की जो कास्ट थी वो लागत थी वो थी 8.2 ग्रास सैलरी। तो हम 8.2 को जब हम परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास जो था वो 30,000 जो टोटल हमने अलाउंस किया था वो था। तो हमारे पास 54,000 यानी 5,460 रुपये बनते हैं। उसके बाद ग्रास ग्रुप जो हमारे पास इंश्योरेंस थी वो थी 5% ऑन ग्रास सैलरी, जो कि ग्रास 5% ग्रास सैलरी पे थी। उसको हम डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई 30,000 के साथ, जो कि 1,500 हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम अदर जो करते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सी जो पार्ट है, व्हाट इज़ द टोटल सेविंग ऑफ द एम्प्लॉय पर मंथ ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रीविडेंट ट्रुथ फंड एंड द
गारंटी। तो हमारे पास प्रीविडेंट फंड जो है वो है 9.09%, ज़ीरो एफ बेसिक सैलरी, और प्रीविडेंट फंड जो है वो है 9.09। उसको जहाँ हम परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20,000 करेंगे तो ये 18,188 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम गारंटी फ़ंड जो निकालेंगे वो था हमारे पास 9.09, जो कि ज़ीरो ऑफ दी बेसिक सैलरी था। उसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे मल्टीप्लाई हम 20,000 करेंगे तो हमारे पास ये भी 1818 आ जाएगा। उसके बाद हम डी जो है वो क्वेश्चन था, उसमें हमने निकाला था डिफाइन द ग्रास रेमिटेशंस एंड आल्सो फाइंड द ग्रास रेमिटेशंस फॉर द अबव सैलरी पैकेज। तो हम यहाँ पे जो है वो ग्रास रेमिटेशंस हम उसको फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है पे ऑफ द सैलरी टाइपिकली मॉनेटरी पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेडियर्स एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड। इसमें जो हमने बेसिक सैलरी था हमारे पास ये था ग्रॉस रेमिटेंस के। इस बेसिक सैलरी के अलावा जो चीज़ हमें मिलती है, जो हमें ग्रॉस अमाउंट मिलती है, वो उसमें हम बेसिक सैलरी था, हाउस रेंट अलाउंस था, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस था, यूटिलिटी था, प्रीविडेंट फंड था, उसके बाद गारंटी फंड था, लीव्स था, ग्रुप इंश्योरेंस और मेडिकल ETC, और उसके बाद कैलकुलस सोशल चार्जेस था। उसके बाद हम ग्रास रेमिटेंस को टोटल करेंगे जब हम, तो हमारे पास जो ये 2,000 नहीं है जबकि 20,000 है। उसके बाद हम 9,000, 500, 500, 1500, 1740, और उसके बाद 1818 और 1818 जमा 455, तो टोटल हमारे पास आ जाता है 37,331 हमारे पास, जो कि ग्रास रेमोटेशंस आ जाता है। ये हम इस सम को टोटल करके जो हमारे पास काउंट होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये था लेटेस्ट अपडेट सॉल्यूशन जो कि MTH 302 की थी। इसके अलावा मज़ीद जितनी भी असाइनमेंट हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आप जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।